बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल स्किन एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ में। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। उम्मीद करती हूँ आज का मौजू आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज का मौजू है हमारा एलर्जी और नाक की बढ़ी हुई हड्डी का इलाज। अमूमन इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, जिस वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और बहुत सी दवाइयाँ ये वो मेडिकल चीज़ें यूज़ करने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको एलर्जी से और नाक की बढ़ी हुई हड्डी से मुकम्मल शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। नाक का बंद होना, और बहुत से लोगों का अक्सर नाक बंद हो जाता है, थोड़ी सी हवा में जाए तो नाक बंद हो जाता है। खराटा, अक्सर लोगों का खराटे की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है तो वो शर्म के मारे किसी के कमरे में नहीं जा सो सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छींकों का आना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे तूफ़ान एक वक्त नाक की हड्डी में 10-10 छींकें आने जाती हैं और वो लोग अब इस परेशानी से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं। और किसी भी एंटी एलर्जी गोली से दुरुस्त ना होती हो तो ऐसे लोगों को जो दिमागी कमज़ोरी, याददाश्त में कमी और असाबिक खिंचाव का शिकार रहते हों, बेख्वाबी, डिप्रेशन और टेंशन में मुब्तला हों, इन सब का आसान इलाज ये है कि सिर्फ गाय का खालिस असल दूध लें, जो सिर्फ गाय का ही हो, लेकर रात सोते वक्त दोनों तरफ नाक में 2-2 कतरे डालें। देसी घी की ये खूबी है कि यह बॉडी पर कुछ पर खुल जाता है, कुछ फिर इस्तेमाल करें और फिर रहमत इलाही के करिश्मे देखें। इंशाल्लाह मुकम्मल शिफा मिलेगी। दूसरे नंबर पर आते हैं जी गंजपन का घरेलू इलाज। बहुत से लोग आजकल छोटी उम्र में ही गंजे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ हो जाते हैं, बाल उतर के गंजे हो जाते हैं। तो उनका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है इंशाल्लाह। रोज़ाना जैतून का तेल सर में डालकर गंजपन की खूब मालिश कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह सांप खुल जाएंगे और बाल उगने लगेंगे और नए घने और दुरुस्त बाल आ जाएंगे। मगर ये अमल बहुत दिनों तक जारी रखना होगा। इसमें प्याज करी का तेल की तरह आने से जूहों का भी खात्मा हो जाता है। नीज इससे जो बाल झड़ चुके हैं वो दोबारा उग जाते हैं, क्योंकि मुसलसल मसाज करनी है आपने। और जिस जगह पे बाल झड़ बहुत ज़्यादा उस जगह की बहुत ज़्यादा मसाज करनी है। इसमें सर में बदबू हो जाएगी। इस सूरत में मस्जिद का दाखिला हराम रहेगा, लिहाजा सर अच्छी तरह धोकर बदबू ख़त्म करके मस्जिद में हाजिर हों, ताकि आसपास वालों को कोई स्मेल ना आए और इंसान खुद भी अपने तौर पर भी इस चीज़ का यकीन कर ले कि मेरे जिस्म से, मेरे सर से किसी किस्म की बू नहीं आ रही, तो अल्लाह के घर में हाजिर हो सकता है। दाढ़ी या सर के बाल झड़ते हों या गंज हो तो 8 के ग्राम कट किए हुए जैतून के तेल में 1 चमचा असली शहद और बारीक पिसी हुई दालचीनी, और इसमें बारीक सी पिसी हुई दालचीनी मिलाएं। फिर जहाँ के बाल झड़ते हो वहाँ खूब मसलें और हल्के हाथों से मलना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मलना, और मुसलसल इसका इस्तेमाल करना है आपने। फिर 5 मिनट के बाद धो लें या नहा लें। बचा हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही दफ़ा बना के भी आप कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल 12 दिन में फ़ायदा नज़र आएगा और आपको वाज़ेह तौर पर फ़ायदा नज़र आएगा। बाल आना नए गुना शुरू हो जाएंगे। बगैर तहस्सुल शिफा ये अमल जारी रखें। कलवंजी पीसकर मेहंदी में मिलाकर सर में लगाने से सर के बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पर जो इंसानों के बाल झड़ते हैं या गंजपन है उनका भी वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और दोबारा नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपको हर तरह से शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। तो एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।